हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ नमूना सहायक लैब असिस्टेंट 2026 का क्लास नंबर 3। इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं भारतीय भूगोल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन ए में बोला गया है भारत में पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक सतत कंटिन्यूअस पर्वत श्रृंखला है। सही है, पश्चिमी घाट क्या है, पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक कंटिन्यूअस पर्वत श्रृंखला है। कारण क्या है इसका, पश्चिमी घाट का निर्माण मुख्यतः दक्कन पठार के पश्चिमी भ्रंश फॉल्ट स्कार्प के कारण हुआ है। इस कारण क्या है, पश्चिमी घाट अधिक सतत है, कंटिन्यूअस है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। पश्चिमी घाट लगभग निरंतर पर्वत श्रृंखला है जबकि पूर्वी घाट अनेक नदियों द्वारा खंडित है। पश्चिमी घाट का निर्माण दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के भ्रंश से जुड़ा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बल्कि मोहाना एस्चुअरी बनाती है। कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं मोहाना बनाती है, महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी क्या करती है, डेल्टा नहीं बनाती बल्कि मोहाना एस्चुअरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं और अरब सागर में मोहाना एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुअरी, मोहाना। सही युग्म। सूची 1 और सूची 2। गुरु शिखर का क्या होता है, अरावली। अनाईमुड़ी दिया हुआ है पश्चिमी घाटी और डोडा बेट्टा का क्या हो जाएगा, नीलगिरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। गुरु शिखर, अरावली, अनाईमुड़ी का पश्चिमी घाट तथा डोडा बेट्टा का नीलगिरी की सर्वोच्चतम चोटियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कालक्रम। पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम चुनिए। पश्चिम से पूर्व बोला है, अरावली, विंध्य, छोटा नागपुर का पठार और राजमहल पहाड़ियाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा अरावली, पश्चिम से पूर्व बोला है, फिर विंध्य, उसके बाद 3rd नंबर पे छोटा नागपुर का पठार और 4th में राजमहल की पहाड़ियाँ। जिस क्रम में दिया हुआ है ये सही क्रम है पश्चिम से पूर्व के लिए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। अरावली कहाँ है, राजस्थान में। विंध्य छोटा नागपुर आएगा, उसके बाद राजमहल जो कि झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस चट्टान के अपक्षय से बनती है। काली मिट्टी बोला है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है, बेसाल्ट। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस चट्टान के अपक्षय से बनती है, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से क्या बनती है, काली मिट्टी बनती है। दक्कन ट्रैप के बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी नदी तंत्र का भाग नहीं है पूछा है। चिनाब, झेलम, लूनी, सतलुज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूनी, क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी नदी तंत्र का भाग नहीं है, तो लूनी राइट आंसर है। लूनी राजस्थान की अंतःस्थली इनलैंड नदी है जबकि अन्य हिमालयी नदी तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है। सही है, कारण अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर स्थित है। अरावली पर्वतमाला कहाँ है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर स्थित है, इस कारण थार मरुस्थल में वर्षा क्या होती है, कम होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अरावली पर्वतमाला मानसूनी पर्वतों को प्रभावी ढंग से रोक नहीं पाती क्योंकि इसकी दिशा लगभग मानसून के समानांतर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा लवड़ी साल्ट वाटर लैगून कौन सा है। पुलिकट, चिल्का, बेमनाड या फिर सांभर।
राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, चिल्का। भारत का सबसे बड़ा लवड़ी साल्ट वाटर लैगून कौन सा है? चिल्का। ओडिशा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है तथा रामसर स्थल भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल छत्तीसगढ़ में स्थित है? नवा रायपुर झील, खारून जलाशय, खतिया जलाशय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कई रामसर स्थल अधिसूचित नहीं है, अधिसूचित नहीं है, इसलिए कोई नहीं इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 10 है, भारत में पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी, सुंदरवन, नंदा देवी या फिर मानस? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी। भारत में पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी। नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1986 में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन है भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के दक्षिणी ढालों पर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के दक्षिणी ढालों पर। सही है। कारण बंगाल की खाड़ी शाखा की मानसूनी पवनें खासी पहाड़ियों से टकराकर तीव्र ऑरोग्राफिक वर्षा कराती हैं। सही है ये भी रीजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं, ए और आर, तथा आर ए की सही व्याख्या है। मानसून राम और चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा का प्रमुख कारण खासी पहाड़ियों का ओरोग्राफिक प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है तथा उत्तराखंड में स्थित है? नाथुला, सिपकिला, लिपुलेख या फिर जोजिला? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिपुलेख। ये क्या करता है? हिमालयी दर्रा भारत और ये क्या है? लिपुलेख हिमालयी दर्रा है। ये भारत और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है तथा ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है तथा कैलाश मानसरोवर मार्ग का महत्वपूर्ण दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही युग्म हीराकुंड महानदी, भाखड़ा नागलबान, सतलुज और टिहरी क्या है? भागीरथी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। हीराकुंड महानदी भाखड़ा नागलबान का क्या हो जाएगा? सतलुज, तथा टिहरी का भागीरथी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कालक्रम उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम चुनिए बोल रहा है। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? कर्क रेखा, फिर मकर रेखा उत्तर से दक्षिण, फिर आ जाएगा विषुवत रेखा 3rd नंबर पे, उसके बाद 4th नंबर पे भूमध्य रेखा। 1 3 2 4, 1 3 2 4 किसमें है? 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम है कर्क रेखा, फिर भूमध्य रेखा, मकर रेखा। क्या है ये? यहाँ पे एक छूट गया है, यहाँ देखते हैं। कर्क रेखा है, फिर मकर रेखा, फिर विषुवत रेखा, उसके बाद भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में अभ्रक माइका का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा माना जाता है? झारखंड, राजस्थान, ओडिशा या फिर कर्नाटक? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। भारत में अभ्रक माइका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। कोडरमा गिरिडीह झारखंड क्षेत्र लंबे समय से अभ्रक उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है पूछा है। मानस, सुबनसिरी, तीस्ता या फिर दामोदर? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। दामोदर नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। दामोदर नदी हुगली नदी तंत्र का भाग है, जबकि मानस,
सुबनसिरी और तिस्दा ये क्या है, ब्रह्मपुत्र तंत्र से संबंधित है, ये उनकी सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन है कच्छ का रण वर्षा ऋतु में जलमग्न हो जाता है। कच्छ का रण क्या होता है, वर्षा ऋतु में जलमग्न हो जाता है। सही है, कारण यह समुद्र तल के निकट स्थित विस्तृत लवणीय निम्न भूमि है। सही है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। कच्छ का रण समुद्री जल एवं वर्षा जल के कारण वर्षा ऋतु में भर जाता है तथा शुष्क मौसम में नमक का मैदान बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग आधारित रेल परियोजना हाल के वर्षों में चर्चा में किस राज्य में स्थित है। क्या बोल रहा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग आधारित रेल परियोजना किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी सुरंग आधारित रेल परियोजना कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना की लंबी सुरंगें और चिनाब रेल पुल हाल के वर्षों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूगोल एवं अवसंरचना विषय रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, बोल रहे हैं, तो गुजरात राइट आंसर है। गुजरात की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक, जो भारत की सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नेचुरल हार्बर है। कौन सा है, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया या फिर तूतीकोरिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। भारत का कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नेचुरल हार्बर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन कारण है। कथन है पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा लाते हैं। सही है, कारण इसकी उत्पत्ति भूसागरीय क्षेत्र में होती है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होकर उत्तर भारत में रबी फसलों के लिए लाभकारी वर्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात एकल धारा के रूप में कौन सा है। जोग, कुचिकल या फिर दूधसागर, और डी नंबर पे क्या दिया हुआ है, चित्रकूट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल। ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एकल धारा के रूप में। कर्नाटक का कुचिकल जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। कावेरी, कावेरी का क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। नर्मदा का अरब सागर और लूनी कच्छ का रण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। कावेरी बंगाल की खाड़ी, नर्मदा अरब सागर तथा लूनी कच्छ के रण की ओर प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कालक्रम। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम चुनिए। पूर्व से पश्चिम बोला है, पहले नंबर पे आएगा ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा नदी, फिर यमुना, उसके बाद सतलुज 4 नंबर पे। ये क्रम सही है पूर्व से पश्चिम की ओर के लिए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। पूर्व से पश्चिम की दिशा में ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सतलुज का क्रम आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, कर्नाटक। भारत में कुल कॉफ़ी उत्पादन का सबसे बड़ा भाग कर्नाटक से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क भारत में अभी तक घोषित नहीं हुआ है।
कोई भी नहीं, राजगीर, कच्छ या फिर लद्दाख। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कोई भी नहीं। भारत में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क भारत में अभी तक नहीं घोषित हुआ है? तो कोई भी नहीं, अभी तक कोई भी घोषित नहीं हुआ है। वर्तमान भारत का कोई भी स्थल यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन है दक्कन का पठार खनिज संसाधनों से समृद्ध है। सही है, दक्कन का पठार खनिज संसाधनों से समृद्ध है, कारण इसका अधिकांश भाग प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से बना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है तथा कारण आर क्या करता है, कथन ए की सही व्याख्या करता है। लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि खनिज प्राचीन कठोर चट्टानों वाले क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जल मार्ग एक किन नदियों पर विकसित है? गंगा, भागीरथी, हुगली, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती या फिर ब्रह्मपुत्र, बराक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गंगा, भागीरथी, हुगली। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जल मार्ग एक किन नदियों पर विकसित है? गंगा, भागीरथी, हुगली। राष्ट्रीय जल मार्ग एक प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र पर विकसित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता? बोल रहा है झारखंड, त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता? तो कौन सा नहीं गुजरता? ओडिशा। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक सरोवर कौन सा है? उलर झील, लोकटक झील, चिल्का झील, सांभर झील। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उलर झील। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक सरोवर कौन सा है? उलर झील। जम्मू कश्मीर की उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील मानी जाती है, जबकि चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।